हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। आज मैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि निकली हुई है महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ से। इसके अंतर्गत जो मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जो कि 28/11/2024 तक इसमें आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 28 नवंबर को है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और इसमें जो अप्लाई करना होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें अप्लाई करना होगा। तो चलिए पद विवरण के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पदों में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर मैं आपको पद और उनके से दिए हुए संबंधित सैलरी के बारे में बताऊंगा, और उसके नीचे मैं बताऊंगा मैं आपको क्वालिफिकेशन क्या लगेगी। तो जैसे कि यहाँ पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए 44,000 रुपये मासिक वेतन दिया गया है, और संरक्षण अधिकारी संस्थागत के लिए 27,804 रुपये सैलरी यहाँ पर दिया गया है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है और 27,804 है। सभी के लिए यहाँ पर अनारक्षित में एक एक पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता जिसके लिए 18,536 रुपये सैलरी है, और एक पोस्ट दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग में। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक पोस्ट दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग में, सॉरी अनारक्षित में दिया गया, और ये 13,240 रुपये है यहाँ पर मासिक वेतन। आउटरीच वर्कर एक पोस्ट दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट 3 है। एक पोस्ट अनारक्षित में, एक अनुसूचित जनजाति में, एक अनुसूचित जाति में। टोटल यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है इनको 10,592 रुपये। इसी के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई बलरामपुर, यहाँ अलग अलग 17 जिलों में निकाला गया है। ठीक है। बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, और अभी का जो मैंने बताया है वो बालोद का है। तो ये स्मरण रखें जब भी आप पोस्ट करने जाएँ तो कौन से ज़िले के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं और कौन से पद के लिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रख लें कि अपने वर्ग में आता भी है कि नहीं आता है, तो उस हिसाब से आप देख के भरें, गलती ना करें। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बलरामपुर में जो 2 पोस्ट निकाले गए हैं, वो है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख और सामाजिक कार्यकर्ता। दोनों के यहाँ एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है। और 27,804 सैलरी है, और 18,536 सामाजिक कार्यकर्ता की है। जिला बाल संरक्षण इकाई बस्तर के लिए जो 2 पद निकाले गए हैं, उसमें लेखापाल है एक, और एक आउटरीच वर्कर का है, जिसमें भी एक एक पोस्ट निकाले गए हैं, और दोनों में जो सैलरी है वो 18,536 और एक में है 10,592। अब बात कर लेते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई बेमेतरा की, जिसमें जो 3 पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, आउटरीचर वर्क। इसमें आउटरीचर वर्क के 2 पोस्ट हैं बेमेतरा में, और बाकी दोनों पोस्ट में एक एक पोस्ट दिए गए हैं। तो जो सैलरी है वो 27,804 है दोनों में, और एक में है 10,592 आउटरीचर वर्क में। अब बात कर लेते हैं बीजापुर में। बीजापुर में निकाला गया सिर्फ एक ही पोस्ट, वो है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें एक पोस्ट दी गई है, और 13,240 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाई बिलासपुर में 4 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट और आउटरीच वर्कर, इसमें 2 पोस्ट आउटरीच वर्कर के हैं, बाकी सभी एक एक पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें 44,023 रुपये संरक्षण अधिकारी को है, और 18,536 लेखापाल को। डाटा एनालिस्ट को भी 18,536 है, और आउटरीच वर्कर को है 10,592। दंतेवाड़ा में भी यह पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 7 पोस्ट हैं टोटल। और यहाँ पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर, इसमें सभी में एक एक पोस्ट दिए गए हैं, और जो सैलरी है वो सेम ही है जैसे बाकियों में है, जिलों में दिया गया है वैसे ही। 44,023 अधिकारियों, संरक्षण अधिकारी को, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख को 27,000, सह परिवीक्षा को 27,804, और सामाजिक कार्यकर्ता को 18,536, लेखापाल को भी 18,536, और डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी 13,240, आउटरीच वर्कर को 10,592। इसी तरीके से धमतरी में भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीचर वर्क का है, इसमें एक एक पोस्ट ही दिए गए हैं। जसपुर में डाटा एनालिस्ट और आउटरीच वर्कर का है, जिसमें एक एक पोस्ट दिया गया है, और इसमें भी सैलरी सेम है। जिला बाल संरक्षण इकाई कांकेर में भी 6 पोस्ट निकाले गए हैं, और सभी में एक एक पोस्ट है आउटरीच वर्कर को छोड़ के, जिसमें 2 पोस्ट हैं, बाकी सैलरी सेम ही है। वैसे ही जिला बाल संरक्षण इकाई कोंडागांव में भी निकाला गया है। इसमें एक जो पोस्ट है वो है परामर्शदाता, जो कि एक पोस्ट निकाली गई है इसमें कोंडागांव में, और 18,536 रुपये इसमें सैलरी है। बाकी पोस्ट 3 ही पोस्ट यहाँ पर कोंडागांव में निकाले गए हैं। ठीक है। जो कि एक एक पोस्ट है सभी पोजीशंस में। अब बात कर लेते हैं कोरबा की, जिसमें 4 पोस्ट निकाले गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें सभी में एक एक पोस्ट दिए गए हैं, और सैलरी भी सेम है। जिला बाल संरक्षण इकाई कोरिया में भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं, और इसमें भी सैलरी सेम है, और एक एक पोस्ट है दोनों के। जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुंद में भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें भी सैलरी सेम ही है,
और जिला बाल संरक्षण इकाई सुकमा में भी 4 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी प्रकार रायगढ़ में भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं और सूरजपुर में भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं। ऐसे करके यहाँ पर 17 जिलों में अलग अलग पोस्टों पर भर्ती होनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि यहाँ पर क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, कौन से पोस्ट के लिए, किस लिए। ठीक है, तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री, मतलब कि एमए मांगा गया है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर बीए वाले ना अप्लाई कर ले, यहाँ पर एमए स्नातकोत्तर मांगा गया है। मास्टर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास इन सभी फील्डों में से एक में, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी, जो भी आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर या अनुभव किया होगा, पीजीडीसीए, डीसीए, ये आपके पास होनी चाहिए। और या आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। जो उसके बाद आ जाते हैं अनिवार्य न्यूनतम अनुभव महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अधिकारी पोस्ट के लिए। और वांछनीय योग्यता में आएगा अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए उनको। ठीक, ये हो गया आपका जिला बाल संरक्षण अधिकारी का। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें भी सेम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, प्रशासन सेम दिया गया है, और इसमें भी सेम कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए करके बोल रहे हैं। और इसमें भी आपको कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऊपर वाले में 3 वर्ष का मांगा गया है संरक्षण अधिकारी में, और देख रेख वाले संरक्षण अधिकारी में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसमें एक अथवा दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है और आपका स्नातक डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी एज इट इज़ है। अब बात कर लेते हैं तीसरे जो पोस्ट है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख। तो इसमें भी सेम बोला गया है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सेम है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए होना चाहिए, किसी भी इन जो समाजशास्त्र, मानव अधिकार, लोक प्रशासन इसमें से। और अगर आपके पास महिला बाल विकास में अगर काम करने का अनुभव है 2 वर्ष का, और आप स्नातक डिग्री में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा जो है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए, तो इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी जो उन्होंने किया होगा उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। और कंप्यूटर, एमएस ऑफिस इसका ज्ञान होना चाहिए उनके पास। और महिला और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी एनजीओ विधि मामलों के साथ काम करने का 2 साल का अनुभव उनके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ उनके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं 5वां परामर्शदाता जो कि पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा। तो ये क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए जो परामर्शदाता के लिए भरेंगे। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 वर्ष का इनको एनजीओ या किसी के साथ काम किए होंगे या सरकारी क्षेत्र में, वहाँ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया 5वां पोस्ट। अब बात कर लेते हैं 6वें में, जो कि है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता में यहाँ पर बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास साथ ही साथ शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, 1 वर्ष का अनुभव उनके पास होना चाहिए, तो ही यहाँ पर वो एलिजिबल होंगे। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 7वां जो पोस्ट है लेखापाल, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए उनके पास लेखापाल के लिए। और कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस तथा वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का में सक्षम होना चाहिए। टेली कमांड होना चाहिए। इनके पास शासकीय या अशासकीय, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्थाओं में अधिमान्यता महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव, मतलब आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लेखापाल में भी। अब है दूसरा 8वां डाटा एनालिस्ट का, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र या कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए उनके पास। मैथमेटिक्स में बीएससी होना चाहिए, या तो फिर जो बीए होगा वो अर्थशास्त्र में होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस जो बीसीए उसमें होना चाहिए।
इस BCA या CS जो भी है, ये क्वालिफ़िकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कंप्यूटर, MS ऑफिस, टेली, जो भी कंप्यूटर संबंधित जानकारी है उनके पास कार्य आना चाहिए। और शासकीय में संस्थाओं में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है यहाँ पर। 9वां है सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बोर्ड 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से टाइपिंग आना चाहिए। अंग्रेजी में भी सेम 8000 प्रति घंटा की डिप्रेशन से टाइपिंग आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, इसमें बोला गया है शासकीय अशासकीय संस्थाओं में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण। ठीक है। 10वां है आपके पास आउटरीच वर्कर का, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए और शासकीय अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः महिला बाल विकास कल्याण क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का इनके पास भी अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उसमें अनुभव मांगा गया है, तो आपके पास हो तो ज़रूर लगाएं उसको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक। और यहाँ पर बोला गया सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए निर्देश लागू होंगे। ठीक। आयु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर 10वीं की अंक सूची मान्य होगी। ठीक। 7वां पॉइंट जो बता रहा है वो है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया है और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, वो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो नियुक्ति के लिए पात्र यहाँ पर नहीं होंगे जो आपने आयु सीमा से पहले ही शादी कर ली है। ठीक है। इसमें टिप करके बताया गया है कि कंडिका 7 और 8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये का स्टाम्प के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तथ्य संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब इसमें अनुभव से रिलेटेड एक चीज़ बता दी गई है कि अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है। और किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक, कुछ भी बना के ले जाओगे या कहीं से जो करते हैं ना उस टाइप से नहीं, यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। जो एक्यूरेट ओरिजिनल है वही लेके जाएंगे तो वो मान्य करेंगे। प्राप्त आवेदनों में से पात्र आवेदक का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। 11वां पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर, पदेनाध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे। और जिसमें अंकीय प्रणाली मतलब कैसे मापदंड करके आवेदन को छंटनी की जाएगी उसके बारे में बताया गया है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु अंकों का गणना की जाएगी, जिसमें लिखा गया है कि अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के 70% अंक दिए जाएंगे। मतलब 70% अंक का वेटेज लिया जाएगा यहाँ पर, जो भी आपका टोटल होगा उसमें से। और निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे। मतलब आपका अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो उस पर कोई अंक नहीं देंगे और उसको मान्य करेंगे लेकिन अंक नहीं देंगे। लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है आपके पास तो उसको 2 अंक आपको दिया जाएगा और ये जो की जाएगी आपकी अधिकतम 10 अंक तक। ठीक है। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो और प्रोसीजर उसके आगे का जो है वह है व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। और जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा वह कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे, दोनों के लिए 10-10 होंगे, टोटल 20। अभ्यर्थी के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र को तवज्जो दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे बुलाया जाएगा अगर मेरिट लिस्ट होता है तो। उसमें बोला गया है कि अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 12 से उपकंडिका 12.1 12.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। और इसमें जो बोला गया है ना कि कैसे होगा, जो 70% वेटेज लेंगे उसके बाद आपके अनुभव का मार्क्स काउंट होगा, वो दोनों काउंट होने के बाद जो सूची तैयार होगी उसके बेसिस पे प्रत्येक पद के लिए 1:5 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन से तिथि के 1 वर्ष तक रहेगी। जो नियुक्ति होगी वो रहेगी आपकी समस्त पदों पर जो नियुक्ति रहेगी वो 3 वर्ष की होगी। ठीक है। और ये संचालन की अवधि जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
3 वर्ष के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा यहाँ पर। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसमें और इम्पोर्टेंट, हाँ, यहाँ पर जो आवेदन आप प्रोवाइड करेंगे उसके संबंधित जो जानकारी है वो ये है कि आवेदन पत्र जो रहेगा आपका जमा किया जाएगा, जो अपूर्ण अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। आपने पहले भी आवेदन किया होगा तो उसी टाइप से अगर आपने कहीं त्रुटि की होगी तो उसको सुधार लें, और 1 या 2 बार ज़रूर चेक कर लें कि कुछ त्रुटि तो नहीं है। और जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन दिया गया उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लें कि आपने पूरा चीज़ों को फुलफिल तो कर लिया है कि नहीं कर लिया। यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए पृथक से आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन और पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। ये चीज़ काफ़ी लोग गड़बड़ी करते हैं यहाँ पर, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से भरें और लिफाफे पर अपना आवेदन पत्र, कौन से पद के लिए डाल रहे हैं और कौन सा वर्ग है आपका, ये चीज़ ज़रूर भरें, ठीक है। और प्रेषक का नाम, पत्र, व्यवहार, पता स्पष्ट रूप से अंकित करें। ये ना कि गलत हो गया फिर कांटे फिर लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। क्लियर अच्छे से लिखिए ताकि आप रिजेक्ट होने का चांसेस कम हो और सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए। आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होंगे, ठीक है। और आवेदन पत्र में सभी वांछित प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा ना, साइन कीजिएगा फोटो पर और सभी डॉक्यूमेंट्स पर। अब जो चयन संबंधित विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और आप जाके जो देख सकते हैं वो है cgstate.gov.in पर। जो भी आएगा आपको ईमेल आएगा, मोबाइल नंबर जो भी है आपने उल्लेखित किया उस पर ही इन्फॉर्मेशन आएगा, और साथ ही साथ आप ये वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आया है कि नहीं आया। और सभी लोगों को जो आवेदन करना है वो भी बता देता हूँ वो कहाँ करना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो महिला बाल विकास विभाग का जो कार्यालय होता है उसके नाम से करना है, ठीक है। जैसे कि आप बस्तर का डाल रहे हैं तो महिला बाल विकास बस्तर, जिला बस्तर, वहाँ के लिए प्रेषित करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, आपको जो पोस्ट करना है वो महिला बाल विकास विभाग, अलग अलग जिला का नाम, जैसे बेमेतरा हो गया, बस्तर हो गया, जो भी दिया गया है इसमें 17 जिलों में से एक, इस टाइप से भरा जाएगा, ठीक है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, यहाँ पर आपको बस जिला लिखना है जो भी जिला में आप डालेंगे और इसको सबको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।